हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 41 में हम लोग पहुंच गए हैं। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 47 होने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात करना है। तो विविध कर मतलब होता है b² माइनस 4ac, यानी कि हम लोग पहले ये निकालना है। आज निकालने के बाद अगर हम लोग का वैल्यू मिलता है, ठीक है, यदि मूल्य वास्तविक हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके, इसका मूल्य को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हम लोग पास में दिया गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। तो सबसे पहला काम हम लोग होगा कि a b और c का वैल्यू निकालें। उससे पहले स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण को हम लोग देख लेते हैं होता कैसा है। ठीक है, तो ये बगल में हम लिख दिए हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। यानी x² के आगे वाला नंबर को a बोलेंगे और x के आगे वाला नंबर को b, और सिर्फ नंबर रहेगा उसको हम लोग c बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a b और c का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस वाला नंबर भी लिखना है, -6 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। हम लोग यहाँ से पहले विविध कर निकाल लेते हैं, यानी कि d निकाल लेते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। d का फॉर्मूला कितना है, b² माइनस 4ac। तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि b² का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो b का वैल्यू है -6, इसका स्क्वायर कर देंगे, -6 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह में कितना है, a की जगह में है 2, और c की जगह में कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के 6, अगर सॉल्व करते हैं इसको तो 6 36 हो जाएगा, माइनस 4 के 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल देंगे कि 36 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि ये 0 से बड़ा आ रहा है ना। ये जो वैल्यू है 12 0 से बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जब भी कभी है ना डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो कैसा मूल्य प्राप्त होता है। तो लिखेंगे कि सिंस, हिंदी में हम लोग लिखेंगे चूंकि हम लोग देखें डी 0 से बड़ा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए दो भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। अब हम लोग को वास्तविक मूल्य मिलेगा, इसलिए इसका वास्तविक मूल्य निकालेंगे, वो भी कौन सा फार्मूला से, तो द्विघात सूत्र से। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र एक बार लिख लेते हैं। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से जो भी वैल्यू है हम लोग पास में दिया हुआ सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस हो गया और b की जगह माइनस का 6 है, प्लस और माइनस दोनों लगाना है। रूट के अंदर में b² माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग पहले से लाग चुके हैं, कितना है 12 है, तो 12 लिख देंगे इसके अंदर में, और 2a की जगह हम 2 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पे, इसका हल करने पे माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस 12 को तोड़ेंगे तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 हो गया, और 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा गुना करने पे 4, तो +6 हो गया, प्लस माइनस यहाँ से हम लोग 2 बार 2 है तो 2 को एक बार बाहर कर देंगे तो बचेगा सिर्फ रूट के अंदर में 3 और नीचे में 4। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ भी 2 है, 6 में भी 2 होता है। ठीक है, तो 6 को हम लोग 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में कटेगा, 3 बचेगा, प्लस और माइनस में रूट के अंदर में ये 2 बाहर हो गया तो रूट 3 बच जाएगा। नीचे में कितना बचा हुआ है 4, 2 का पहाड़ा में 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी नीचे 2 बच गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।